पी टी आई को अब जोश से ज्यादा होश की जरूरत, वरना मामला गंभीर। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बाहर नहीं आ सकेंगे। टेरियन वाइट के सबसे बड़ा खतरा, तजियाकारों की राय। सीनियर सहाफी और तजियाकार सुहेल वड़ाइश ने कहा है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बाहर नहीं आ सकेंगे। अदलिया का पावर कॉरिडोर से टकराव मुल्क और अदलिया के लिए मुफीद नहीं होगा। शाहजेब खानजादा ने तजिया पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर गुजरते दिन के साथ इख्तलाफात की खबरें मजीद जोर पकड़ती जा रही हैं। पार्टी के अंदर से मौजूद क़यादत की हिकमत अमली पर एतराजात उठ रहे हैं। पार्टी में ग्रुप बंदी के खदशात गहरे हो रहे हैं, बल्कि अब उनका मीडिया पर इजहार भी हो रहा है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब इमरान खान और बुशरा बीबी समेत मुतादिद रहनुमा जेल में हैं। सीनियर सहाफी और तजियाकार सुहेल वड़ाइश ने कहा कि असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर खान की आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तीनों रहनुमा इमरान खान के वफादार हैं और इंतहा पसंदी की तरफ भी नहीं जाना चाहते। ये लोग कोई फैसला खुद नहीं करते, बल्कि हर काम की इमरान खान से इजाजत लेते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में ऐसे लोग मुस्तरिब और बेचैन हैं जो असम्बलियों से बाहर हैं या जेलों में रहे हैं। ये लोग समझते हैं कि असम्बली में जाकर बैठ जाने वाले लोग कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं। पार्टी इख्तलाफात में फैसला कुन हैसियत इमरान खान को हासिल है। इमरान खान पार्टी में किसी को जीरो कर दें तो कोई सिस्टम भी उसे हीरो नहीं बना सकेगा। सुहेल वड़ाइश का कहना था कि पीटीआई को अब जोश से ज्यादा होश की जरूरत है। पीटीआई के लिए संजीदा अप्रोच यही होगी कि सियासी इत्तफाक़ राय की तरफ जाया जाए। महमूद खान अचकज़ई पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ साबित हो सकते हैं। इमरान खान अगर महमूद खान अचकज़ई पर एतमाद करें तो शायद जल्द रास्ता निकल सकता है। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बाहर नहीं आ सकेंगे। अदलिया का पावर कॉरिडोर से टकराव मुल्क और अदलिया के लिए मुफीद नहीं होगा। नुमाइंदा जियो न्यूज हैदर शराजी ने कहा कि पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में 3 करारदादें पास की गईं। उनमें एक करारदाद उमर अयूब के इस्तीफे से मुतालिक है। एक करारदाद पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी को पार्टी से निकालने के हवाले से भी थी। तीसरी करारदाद बहुत अहम थी, जिसमें पीटीआई छोड़कर जाने वाले लोगों की पार्टी पर तनकीद का सख्त जवाब दिया गया है। पीटीआई की कमेटी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुशावरत होगी। हैदर शराजी ने कहा कि मेरी खबर के मुताबिक पार्टी छोड़ जाने वाले रहनुमाओं की वापसी से मुतालिक कमेटी बनाई गई है। बैरिस्टर गौहर खान इसकी तरदीद करते हैं तो उनका हक है। बानी पीटीआई का फैसला है कि उनकी और दीगर सीनियर क़यादत की रिहाई तक किसी को वापस पार्टी में न लिया जाए। इमरान खान ने शीरी मजारी, मलाइका बुखारी और मुसर्रत चीमा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर का इजहार किया है। शाहजेब खानजादा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर गुजरते दिन के साथ इख्तलाफात की खबरें मजीद जोर पकड़ती जा रही हैं। पार्टी के अंदर से मौजूद क़यादत की हिकमत अमली पर एतराजात उठ रहे हैं। पार्टी में ग्रुप बंदी के खदशात गहरे हो रहे हैं, बल्कि अब उनका मीडिया पर इजहार भी हो रहा है। उनका कहना था कि यह सब उस वक्त हो रहा है जब इमरान खान और बुशरा बीबी समेत मुतादिद रहनुमा जेल में हैं। उमर अयूब के इस्तीफे के बाद पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा से रुकने कौमी असम्बली और कोर कमेटी के रुकन जुनैद अकबर ने कोर कमेटी से इस्तीफा देते हुए अपनी पोस्ट में कहा कि पीटीआई मेरा घर है, न मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूं न बनूंगा। इमरान खान पर मेरी जान भी कुर्बान, लेकिन पीटीआई के कारकुनान को खबरदार करना चाहता हूं कि मखसूस लोग बानी से मिलने अडियाला जेल जाते हैं मगर हमें मिलने नहीं देते। उनके मुताबिक हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि मौजूदा पार्टी पॉलिसी इमरान खान की है। बदकिस्मती यही है कि सारे फैसलों के बेनिफिशियरी यही लोग, उनके खानदान और दोस्त हैं। इनमें अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 9 मई के बाद गुब्बारे तक नहीं उड़ाए। शाहजेब खानजादा का कहना था कि पीटीआई के साबिक अरकान भी मौजूदा क़यादत पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं, जबकि ये रहनुमा पार्टी में वापसी चाहते हैं। इस हवाले से ज़राए की खबर के मुताबिक इमरान खान की हिदायत पर एक साथ रुकनी कमेटी कायम की गई है, जो पार्टी में साबिका रहनुमाओं की वापसी का फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत की रिहाई तक किसी भी साबिक रहनुमा की पार्टी में वापसी को रोक दिया गया है। शाहजेब खानजादा ने तज़किये में मजीद कहा कि टेरियन वाइट केस इमरान खान के सियासी कैरियर पर असरअंदाज हो न हो, इस केस में उनकी नाअहली हो या न हो, मगर ये केस हुकूमत, अदलिया और इदारों को आमने सामने लाने और एक सिटिंग जज की जानिब से अपने ही चीफ जस्टिस को चार्जशीट करने की एक और वजह जरूर बन सकता है। ये वही मामला है जिसमें दबाव का जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने अपने खत में भी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियन वाइट केस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का वो ऑर्डर जारी कर दिया है जिससे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इख्तलाफ किया था। इसके साथ ही ऑर्डर देने वाले बेंच को तोड़कर नया बेंच बनाने के खिलाफ बेंच के रुकन जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का फैसला भी जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले में जस्टिस आमिर फारूक के किरदार पर सवाल उठाया है।